गाइस, आई एम बैक विद न्यू ट्यूटोरियल। मैं हूँ दीप्ति गाबा और आज हम करेंगे वेडिंग गेस्ट मेकअप। इसमें जो मेरी क्लाइंट है वो शी इज़ वेयरिंग ग्रे कलर की साड़ी, सो आई हैव डिसाइडेड टू डू ग्रे आई मेकअप विद न्यूड लिप्स। सबसे पहले स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए पहले मैंने स्मैश बॉक्स का प्राइमर वाटर यूज़ करा है, फिर इंडल्जियो एसेंशियल्स का पोर मिनिमाइज़र टोनर। इसके बाद मैंने एम्ब्रॉयलिस का मॉइस्चराइज़र यूज़ करा था, वो है स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। सो मेरी क्लाइंट की स्किन इज़ नॉर्मल, सो आई हैव यूज़ दैट। इसके बाद थोड़ी हर स्टेप के बाद ना यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम, मे बी लाइक 5 मिनट्स, और आप कुछ और कर लो तब तक। एंड इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ लाइक नाउ प्रिटी एंड को का फेशियल ऑयल बोटॉक्स इन अ बॉटल। और उसके बाद मैंने डी ब्यूटी के ग्वासा से आई हैव गिवन प्लेंटी ऑफ टाइम टू मसाज। नाउ ये स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई फील। एक तो योर क्लाइंट फील्स वेरी रिलैक्स्ड, और ये जो भी आपका ब्लड फ्लो है उसे पुश करता है, रिलैक्स करता है एंड रेडी करता है आपकी क्लाइंट के स्किन को फॉर द मेकअप। बिकॉज आप आगे जाके कोई भी प्रोडक्ट्स लगाओ, अगर आपका स्किन प्रेपिंग अच्छा है, इट विल बी वेलकम बाय द स्किन। ना फॉर दैट ग्लो मैंने रिकोड का स्ट्रॉप क्रीम यूज़ करा है। इसमें बहुत थोड़ा सा पिंकिश टिंट होता है विच काइंड ऑफ गिव्स दैट ब्यूटिफुल ग्लो ऑन द स्किन। एंड इसके बाद मैं लिप बाम लगाऊंगी एंड आई विल लेट द फेस रेस्ट। ना जब तक हम आई मेकअप फिनिश करेंगे, जो भी हमने फेस पे प्रोडक्ट्स लगाए हैं इट विल सिंक इन एंड इट विल गिव यू दैट अमेजिंग इफेक्ट। अब मैं मेकअप फॉरएवर की ये जो आर्टिस्ट कलर पेंसिल है वो ले रही हूँ इन ब्लैक, एंड आई एम जस्ट, अभी मैंने कोई आई शेडो बेस नहीं लगाया इसलिए इट विल एक्ट लाइक अ बेस, तो मैं इसे एज ए लाइनर लगा रही हूँ। बट कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत ही नीट एंड क्लीन हो, बिकॉज हमें इसे वैसे भी लाइक ब्लेंड करना है, थोड़ा सा डिफ्यूज़ करना है। एंड उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर गैप है तो आप उस पर फिर से बिल्डअप कर सकते हो। नाउ वाइल डूइंग दिस, बिकॉज ये लैशेस के बहुत क्लोज है, तो मैं दूसरे हाथ से आईज़ को थोड़ा ऊपर की तरफ पुल करूँगी ताकि मुझे सारा स्पेस मिल जाए। और अगर इन केस देर इज़ एनी गैप या फोल्ड्स हैं तो वाइल लाइक बफिंग, वो जो भी प्रोडक्ट है उसके बीच में सिट कर जाए, वो गैप ना रहे या क्रैक्स ना दिखे। अब मैं आई शेडो बेस यूज़ कर रही हूँ ऑन द रेस्ट ऑफ द लिड, बिकॉज हमें ऑल ओवर द लिड आई वॉन्ट माई आई शेडोज़ टू पॉप। सो मैं यूज़ कर रही हूँ डीबीटी के ब्रशेज़, एंड अब यूज़ कर रही हूँ सेफोरा का मिक्सोलॉजी पैलेट, और ये लाइटेस्ट शेड यूज़ कर रही हूँ ऑन द क्रीज। पहले मैं उसे डैप करूँगी, उसके बाद उसे बफ कर लूँगी, बिकॉज हम इट एक्ट लाइक सेटिंग ऑफ द आई शेडो बेस। बिकॉज जब हम सेट करते हैं तो उसके बाद हम बफ कर सकते हैं। मैंने ये मैक का ग्रे कलर का आई शेडो लिया है, एंड आई एम सॉरी मुझे इसका नाम याद नहीं है, बट यू कैन टेक एनी। इसमें थोड़ा सा शिमर है विच काइंड ऑफ गिव्स यू दैट शाइन। और इसी मिक्सोलॉजी पैलेट का मैं डार्कर शेड लूँगी, एंड आई एम गोना अप्लाई इट कि जैसे बाहर की तरफ में थोड़ा सा थिक होगा, अंदर की तरफ में थिन, और ये सबसे क्लोज होगा हमारे लैश लाइन से। एंड RB2 ब्रश से आई एम गोना जस्ट पुश इट आउट। अब मैं जो शिमर लगाऊंगी मिक्सोलॉजी पैलेट से, पहले मैंने उसे हाथ पे देखा है, लगाकर स्वॉच करा है कि ये चौकी तो नहीं है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इनर कॉर्नर पे लगाया और ब्रश से उसे बफ कर दिया। अब लैशेस को आई एम गोना जस्ट लाइक कर्ल इट विथ माई आई लैश कर्लर। इवन इफ आई फील अगर आप लैशेस लगा रहे हो फॉल्स लैशेस या नहीं, आप कर्ल ज़रूर करो, बिकॉज वो आपके फॉल्स लैशेस के साथ ब्लेंड होने में बहुत आसान हो जाता है। ये हुडा ब्यूटी का मस्कारा है, एंड वन कोट मस्कारा, जस्ट लव इट। जब मैं फॉल्स लैशेस को रेडी कर रही होंगी, मैं थोड़ा सा ग्लू लैश लाइन के वहाँ पे लगाऊंगी जिससे कि स्टे ज़्यादा अच्छा हो। ये डी ब्यूटी के अरोरा लैशेस है। आई फील इफ़ योर क्लाइंट इज़ गोइंग फॉर लाइक पार्टी लुक, these lashes are just amazing। एंड उसके बाद मैं ओरिजिनल लैशेस और फॉल्स लैशेस को अच्छे से क्लिप करूँगी ताकि वो चिपक जाए। अब बैंड को थोड़ा सा लाइक शाइनी होता है बैंड, तो उस पर मैं ब्लैक कलर का आई शेडो लगाऊँगी।
बिल्कुल बैंड के ऊपर। ना थोड़ा सा रीटच दे रही हूँ वही शिमर को जो मैंने लगाया था फ्रॉम मिक्सोलॉजी पैलेट। एंड इसको लगाने के लिए मैं कोई भी फ्लफ़ी ब्रश नहीं यूज़ करूँगी। मैंने डीबीटी का RB9 करा है ताकि फॉल आउट ना हो। नाउ कमिंग बैक टू द फेस, मैंने फेस को क्लीन करा है और उसके बाद कोई भी फॉल आउट होगा वो हट जाएगा। नाउ डीबीटी का प्री मेकअप रोल ऑन आई फील इज़ अ मस्ट हैव। आप इसे आपके फेस पे लगाओगे बिकॉज आगे जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे वो इजीली ब्लेंड हो जाएंगे। ये स्किन केयर की तरह भी एक्ट करता है। आप इसे अपने स्किन केयर में भी रख सकते हो या मेकअप में जब आप स्टार्ट कर रहे हो उसका फर्स्ट स्टेप भी कर सकते हो। इट एक्ट्स लाइक अ प्राइमर ऑल्सो। नाउ फॉरएवर 52 का कैमोफ्लैश पैलेट आई फील फॉर प्रोफेशनल्स इट्स रियली नाइस। इसमें मैं पहले कलर करेक्ट करूँगी डीबीटी के RB10 ब्रश से। एंड येस गाइज, आई जस्ट हेट जो मेहंदी मेरी थोड़ी थोड़ी हट रही है एंड थोड़ा सा स्टेन है। एनीवे, लेट्स लेट्स जस्ट स्किप दैट। अब मैं आ रही हूँ फाउंडेशन पे। मैं 2 शेड्स ले रही हूँ इसके टू अचीव हर स्किन टोन। एंड पहले मैं RB9 ब्रश से प्लेस कर रही हूँ। आई फील RB9 ब्रश इज़ वेरी इजी टू जस्ट प्लेस फॉर प्रोफेशनल्स। उसके बाद मैं RB5 प्रो ब्रश से उसे ब्लेंड करूँगी। एंड आई पर्सनली डोंट फील कि आपको फाउंडेशन जो शेड लेना होता है बहुत ज़्यादा गोरा करना होता है। आई फील जो आपका स्किन शेड है आप वही यूज़ करो। आप उसमें हाइलाइटिंग और कंटोरिंग में ब्राइटनेस और डार्कनेस जो भी आपकी होती है वो ला सकते हो। एंड इवन इफ़ मेरे क्लाइंट की जो फेस है वो बहुत छोटा है, स्टिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दी कंटोरिंग एंड हाइलाइटिंग बिकॉज जब आप फाउंडेशन लगाते हो तो वो फ्लैट कर देता है और जब हम हाइलाइटिंग और कंटोरिंग करते हैं तो वो आपके फेस पे डायमेंशन लाता है। एंड यू कैन सी मैंने बहुत ज़्यादा शार्प हाई लिफ्टिंग वाला कंटोरिंग नहीं करा है। आई हैव जस्ट गिवन हर सम स्ट्रक्चर ऑन हर चीक्स। एंड पहले मैं इसमें जो हाइलाइटिंग कंसीलर है जो मेरे फाउंडेशन शेड से 2 शेड्स लाइटर है उसे मैंने हाईलाइट करा है। एंड उसी को ही आई एम यूजिंग एज माय अंडर आइज़ को ब्राइटन अप करने के लिए। एंड मैंने ब्रश चेंज करके कंटोरिंग जो है उससे आई हैव जस्ट काइंड ऑफ एडेड डायमेंशन। और ये सब कुछ मैंने सेम फॉरएवर 52 के कैमोफ्लैश पैलेट से करा है। नाउ ये वाला जो ट्रांसलूसेंट पाउडर है ये 1 साइज़ का है इन अल्ट्रा पिंक। एंड यू कैन सी हर शेड इज़ डस्की एंड उस पर भी पिंक जो है लूज पाउडर आप लगा सकते हो टू ब्राइटन अप योर अंडर आइज। कमिंग बैक टू द आइज़, मैंने जो सेकंड शेड लगाया था आई मेकअप में वही मैंने पहले क्लोज टू द लैश लाइन करा है। और उसके बाद मैंने ब्रॉन्जर शेड लिया है और उसको थोड़ा सा ब्लेंड आउट कर दिया है। नाउ जेल लाइनर से, ब्लैक जेल लाइनर से हम वाटर लाइन और टाइट लाइन करेंगे। नाउ उसको आगे ब्लेंड करने के लिए मैं मैक का स्केच ले रही हूँ। आई फील मैक स्केच आई शेडो इज़ ब्यूटिफुल। उससे मैं लेकर थोड़ा थोड़ा जेल लाइनर से ब्लेंड करती हुई बिकॉज उससे हमारा बहुत ही सॉफ्ट डिफ्यूज लुक आता है। आई जस्ट लव इट। अगर आपने ये पहले के आई शेडोज़ यूज़ नहीं करे तो सिर्फ जेल लाइनर के बाद आप मैक का स्केच से उसे ब्लेंड कर सकते हैं, तब भी आपका अंडर आई मेकअप बहुत अच्छा होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ आपने अपर आई में क्या किया हुआ है। नाउ गोइंग बैक टू मस्कारा फॉर लोअर लैशेज़। ना इसमें आप देख सकते हो मैंने अपनी पिंकी फिंगर में डी ब्यूटी का व्हाट द पफ भी अटकाया हुआ है ताकि मेरा जो हैंड है वो क्लाइंट के फेस को, स्किन को टच ना करे। नाउ गोइंग बैक टू कलर पॉप का ब्रॉन्जिंग पैलेट। इसमें ब्रॉन्जर, ब्लश, हाइलाइटर है। इसमें मैंने ब्रॉन्जर और ब्लश इसी पैलेट का लिया है लेकिन हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का सॉफ्ट एंड जेंटल। आई जस्ट लव दैट हाइलाइटर। और ये जो ब्रश है जिसे मैं फ्लिप कर रही हूँ दोनों साइड्स वो है डी ब्यूटी का RB4 प्रो। नाउ बिकॉज मेरे क्लाइंट का जो फेस है वो छोटा है सो आई एम गोना यूज़ डी ब्यूटी का RB3 ब्रश फॉर दी हाइलाइटर बिकॉज अगर मैं बड़ा ब्रश यूज़ करूँगी तो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा विच वी डोंट वांट। प्लस जब आप छोटा ब्रश यूज़ करते हो हाइलाइटर के लिए आपका कंट्रोल भी ज़्यादा रहता है वेर एवर यू वॉन्ट टू प्लेस इट। तो इस हाइलाइटर को मैं अप्लाई कर रही हूँ चीक बोन्स पे एंड सेंटर ऑफ द ब्रिज, आपके अपर लिप पे एंड चिन पर। एंड मैं डी ब्यूटी के प्रो ब्लेंडर से जो डैम्प है
पूरे फेस पर ब्लेंड कर दूंगी, नॉट ऑन द आईज बट रेस्ट ऑफ द फेस, जहाँ जहाँ पे हमने हाइलाइटर, ब्रॉन्जर, ब्लश लगाया है, उससे क्या होगा, इससे एवरीथिंग विल मैरी ईच अदर और कोई भी चीज़ अलग से नहीं नज़र आएगी। एंड जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, पाउडर है, इट्स गोना लाइक कम आउट। नाउ अब मैं यूज़ कर रही हूँ रिवोल्यूशन का पोमेड, एंड बिकॉज मेरे क्लाइंट के जो आईब्रोज हैं दे आर थिक, सो आई एम नॉट गना डिफाइन इट लाइक अनदर लेवल। मैं सिर्फ उसमें फिलअप करूँगी, और लेकिन बिकॉज इनके जो ब्रोज हैं वो काफ़ी हार्ड है हेयर, तो उसको सेट करने के लिए मैं यूज़ करी बेनिफिट का ब्रो सेटर। ये 24 आवर्स तक रहता है। इट इज़ जस्ट अमेजिंग। आई फील यू शुड इन्वेस्ट इन दिस प्रोडक्ट। अब मैं ले रही हूँ सेफोरा का लिप लाइनर, एंड आई एम जस्ट लाइनिंग अप द लिप्स। पहले लोअर लिप से स्टार्ट करती हूँ, एंड देन आई गो फ्रॉम अपर लेफ्ट साइड एंड देन अपर राइट साइड। इसमें आप कुछ भी, जो भी आपको सूट करता है, आपको कंफर्टेबल है करने में, आप उस तरह से कर सकते हो। बट आई एम गोना मेक इट श्योर कि जो भी मैं लाइन कर रही हूँ, मैं ओवर लाइन नहीं करूँगी, बिकॉज हर लिप्स आर लाइक परफेक्टली फाइन। अब जो मैं डी ब्यूटी का लिप ब्रश है उससे अंदर की तरफ ब्लेंड करूँगी। नाउ दिस लिपस्टिक इज़ अमेजिंग। ये है मेबलिन की विनिल लिपस्टिक इन चीकी। इसको यूज़ करने से पहले, इसका ट्रिक है कि यूज़ करने से पहले उसको अच्छे से शेक करो, और उसके बाद ब्रश से मैं अप्लाई कर रही हूँ ऑन द लिप, एंड आई टोल्ड द क्लाइंट नॉट टू स्मज, या दोनों लिप्स को अपने आप में दबाना नहीं है जब तक ये ड्राई नहीं हो जाते। वंस इट इज़ ड्राई, ये आपका लिप शेड पूरा टाइम रहेगा पार्टी के। यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट। इट्स अ ब्यूटिफुल शेड ऑल्सो। इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं। आई पर्सनली फील कुछ शेड्स हैं जो मेकअप आर्टिस्ट को अपने वैनिटी में इसके रखने चाहिए, एंड इससे ना आपके लिप्स एकदम चैपी भी नहीं लगते एंड ड्राई भी नहीं है। इट काइंड ऑफ रियली स्टेज वेरी वेल ऑन द लिप्स। ना इसके बाद का जो स्टेप है वो ऑप्शनल है, बिकॉज आपका मेकअप जो है इसमें भी लास्ट करेगा। लेकिन अगर आप चाहो तो अर्बन डिके का ऑल नाइट ईयर सेटिंग स्प्रे भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके क्लाइंट को डांस करना है एंड वांट टू स्टे टिल लेट, या स्वेटिंग होगी, आप यू कैन जस्ट स्प्रे इट। नाउ इसको स्प्रे करने के बाद आप छोड़ सकते हो, या फिर फैन से ड्राई कर सकते हो। पूरा सेट हो जाएगा। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा वो सब सूट डाउन हो जाएगा, एंड इट विल लुक लाइक योर ओन स्किन। एकदम गॉडी मेकअप नहीं लगेगा। एंड हेयर इज़ द फाइनल लुक गाइज। अगर आप चाहते हो ऐसी वीडियोस और बनाओ, मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे फॉलो करो, और इस वीडियो के कमेंट्स में बताओ कि आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए। आई लव यू।